कनाडा में एक देसी आदमी ने रातों रात अमीर होने के लिए एक ऐसा कुलिया आजमाया कि जिससे वहाँ की पुलिस भी हैरान रह गई और एक दहशत की अलामत बनकर यह आदमी रह गया। इसने 78 साल एक गोरी खातून से गाड़ी छीनी। उस गाड़ी के ज़रिए इसने वारदात की। एक असला फ़रोख्त करने वाली दुकान पे जाके वहाँ पर असला छीना, घर लेके आ गया और उस असले के ज़ोर पर ये वहाँ पर ना सिर्फ देसी टैक्सी ड्राइवर्स बल्कि गोरे टैक्सी ड्राइवर उनको लूटना शुरू कर दिया। कितना पैसा कमाया, पकड़ा कैसे गया और अपने इस मकरू धंधे के दौरान 2 लोगों की जान भी इसने ले ली। एक हफ्ते में 6 आदमियों को लूट लिया। कितना पैसा बरामद हुआ और ये सारी तफसीलात हैं क्या, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को ज़रा ध्यान से और एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि अपनी फैमिली के साथ ये बंदा वहाँ पे सेटल था और वहाँ पर अच्छी मजदूरी करके भी ये ठीक ठाक पैसे कमा सकता था, लेकिन इसने आखिर क्यों फिल्मी अंदाज के ज़रिए एक दादागिरी करने का काम शुरू कर दिया और फिर उसका अंजाम क्या हो गया। बात करेंगे इस वीडियो की तफसील के हवाले से। जो 2000 तो ये कनाडा का इलाका है डेल्टा, ब्रिटिश कोलंबिया में। शाम के वक्त वहाँ पर गली में फायरिंग की आवाज़ आती है। एक देसी लड़की अपने घर में अकेली होती है, बाहर निकल के देखती है, उसको एक टैक्सी नज़र आती है और उसके पास एक आदमी गिरा होता है। ये वहाँ जाके देखती है तो ये गोरा टैक्सी ड्राइवर जिसकी उम्र तकरीबन 58 साल और बाद में पता चलता है उसका नाम है एलन मैकडोनल्ड। ये टैक्सी के बाहर गिरा पड़ा था और इसके जिस्म पर गोलियां लगी थी। फौरी तौर पर ये पुलिस को कॉल करती है, पुलिस आती है। जब पुलिस आती है तो वहाँ पर इसकी बॉडी नहीं, अभी ये ज़िंदा होता है, इसकी सांसें जा रही होती हैं। तो फौरी तौर पर इससे पूछती हैं कि आपके साथ हुआ क्या। उसने कहा जी मुझे वहाँ पर एक खड़े लुक लाइक इंडियन आदमी था, उसने गोलियां मार दी, हालांकि मैं उसको नहीं जानता। पुलिस ने उसको हॉस्पिटल पहुँचाया फर्स्ट एड के लिए, लेकिन वो इस दुनिया से चला गया, दम तोड़ गया, क्योंकि खून ज़्यादा उसका जो बह चुका था। चले वो बेचारा तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन पुलिस की दौड़े लगे कि आखिर कौन है जो पिछले कुछ हफ्तों से इसी इलाके में डकैतियाँ कर रहा है और डकैतियाँ भी कर रहा है, चोरियाँ कर रहा है, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं। तो क्योंकि पुलिस को पहले भी इस तरह के वाक़यात जो है ना वो रिपोर्ट हो चुके थे कि जी फ़लाँ जगह पे एक बंदा है, उसने गन पॉइंट पे जो है ना टैक्सी ड्राइवर को लूट लिया है, उसके अंदर सवारी बन के बैठा था ये वो। और हर वाक़े में यही था कि उसकी जो बैकग्राउंड, उसकी शक्ल है लुक लाइक इंडियन। तो पुलिस जो है ना उसने अपने इस पूरे ऑपरेशन को वसी किया। 2 गोरे अफराद को भी पकड़ लिया, वो भी आवारागर थे, नौजवान थे। उन्होंने 1 साल के दौरान 40 लोगों को लूटा था। तो लेकिन पुलिस को तलाश थी उस इंडियन आदमी की जो कि अक्सर लोग कहते थे कि वो बंदा जो है ना वो मार भी देता है जान से। चलें, पुलिस ने सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन का काम किया कि उसने पता किया कि ये जो टैक्सी आई थी एलन मैकडोनल्ड की, गोरे की, जिस एड्रेस पे जब पता किया तो उन्होंने कहा जी हमने तो टैक्सी मंगवाई कोई नहीं, ना तो कॉल की है। फिर उन्होंने उस कॉल को ट्रेस किया जहाँ से वो जो मारने वाला था उसने कॉल करके बहाने से टैक्सी बुलाई थी लूटने के लिए, लेकिन बाद में उसने मार दिया। वजह क्या बनी वो भी मैं आपको बताऊँगा आखिर में। इस बंदे ने, पुलिस वालों ने जब कॉल ट्रेस की तो वो किसी और घर की निकली। पता लगाया रैकी की तो पता चला कि उसमें तो बहुत सारे लोग रहते हैं। अब क्या पता कि कौन सा बंदा उसमें मुजरम है, कौन सा बेगना है। तो उन्होंने, पुलिस ने इसको दबा के रखा कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे पंजे गाड़ लेंगे तो फिर हम अरेस्ट करेंगे। इतनी दौरान एक और वाक़या हो गया, वो भी अफसोसनाक। पुलिस ने अभी इसको नहीं पकड़ा था। एक गोरा लड़का था जो कि अपनी माँ से मिलने के लिए दूसरे शहर से आया था, ब्रिटिश कोलंबिया। यहाँ आके वो अपनी, क्योंकि आपको पता ना जब 18 साल के बच्चे हो जाते हैं बाहर के मुल्कों में, वो माँ बाप से सेपरेट जहाँ मर्जी रहें, मतलब मिलते जुलते रहते हैं लेकिन कहीं भी रह सकते हैं अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ। तो ये लड़का अपनी माँ से मिलने आया हुआ था। ये अपनी माँ से 2 रात मिलने के बाद जाने लगा। बस स्टॉप पर कहीं खड़ा हुआ था बस के इंतज़ार में। तो ये जो इंडियन था जो टैक्सियाँ लूटता था, पुलिस को जिसकी तलाश थी, बेडवान, ये वहाँ पर आ गया। अब जो लड़का था वहाँ पर खड़ा, स्टूडेंट, उसने इसकी तरफ 2 बार देखा तो इसने जनाब उसको भी गोली मार दी, स्टूडेंट को मार दी, स्टूडेंट मार दिया बेचारे ने, उधर ज़मीन पर गिर गया। फिर ना पुलिस को बड़ी परेशानी होगी कि आखिर कौन है ऐसा बंदा जो टैक्सी वालों को भी छोड़ रहा, बेगना स्टूडेंट्स को जो नहीं छोड़ रहा, उसको हर सूरत पकड़ना है। बहरहाल पुलिस ने दायरा कार तेज़ कर दिया, वसी कर दिया कि इससे पहले ज़्यादा नुकसान हो। उस घर में रेड करके इस बंदे को पकड़ लिया, जो कि बाद में मुकर गया कि मैं तो कीता ही कुछ नहीं, मेरा तो तल्लक ही कोई नहीं ये सारे केस ना। लेकिन पुलिस ने जब रवायती अंदाज में तफ्तीश की, पूछगिछ की, तो इसने बता दिया कि हाँ मैं ही हूँ। फिर इसने स्टोरी बनाई जो मैंने अभी आपको बताई है कि जी कैसे इसने एक बूढ़ी औरत से गाड़ी छीनी, उससे असला जाके डकैती की और असला चुरा के लेके आया, जो कि बाद में पुलिस ने इसके घर से असला भी दरियाफ्त कर लिया। क्योंकि ये जो बुलेट मिले थे इसको जाए वारदात पे, टैक्सी वाले की जो वारदात हुई या स्टूडेंट की हुई थी, तो बुलेट जो है ना एक ही गन के थे और वो उस गन के थे जो चुराई गई थी। पुलिस के पास सारा पता होता है वहाँ बाहर के मुल्कों में कि जो उन्होंने 1999 में जो है ना वो चुराई थी, तो एक असले की दुकान से, तो पता चल गया कि ये वही बंदा है।
इसको अरेस्ट कर लिया। फिर इसने बता दिया, पुलिस ने पूछा कि आपने ये कब से काम स्टार्ट किया हो। उसने कहा जी ऐसे मैंने जो ना असला डकैती की अपने घर में रखा, फिर मैं इसी से ही जो ना टैक्सी ड्राइवरों को लूटना शुरू कर दिया। पैसेंजर बन के जाता था, जब गाड़ी के अंदर बैठ जाता था गन पॉइंट पे उससे सारे पैसे ले लेता था। किसी से 30 निकलते डॉलर, किसी से 40 निकलते, थोड़े पैसे निकलते थे। मतलब अंदाज़ा करें कि 20-20, 30-30 डॉलर के लिए बाहर के मुल्कों में जाके तो ये डकैतियाँ कर रहा था। तो पुलिस जो बढ़ती हुई डकैतियाँ थी उससे जो टैक्सी एसोसिएशन है वो भी परेशान थी। उन्होंने भी हुकूमत से काफ़ी मुतालबत कर रखे थे कि जी 24 घंटे टैक्सी चलती है तो क्या कैसे यानी इसको रोका जा सके। अब तो खौफ और हरास पे आना शुरू हो गया है टैक्सी ड्राइवर्स में, रात को निकलते ही नहीं काम पे लिए, तो क्या करें। तो पुलिस काफ़ी जो है ना वो चौकन्नी हो चुकी थी। बहरहाल इसने कहा जी मैंने पुलिस ने पूछा कि आप टैक्सियों की में जो डकैती करते थे लेकिन आपने जान से क्यों मारा वो जो गोरा था एलन मैकडोनल्ड जो गली में। तो इसने बताया कि वो असल में ये था कि वो गाड़ी से बाहर निकला था तो मैंने सोचा कि ये मुझे मार देगा, शायद मुझ पर हमला कर दे, तो मैंने उसको गोली मार दी। हालांकि बाद में पता चला कि ये जो ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर जो मारा गया है, इसकी आदत थी, बड़ा पोलाइट बंदा था, 58 साल इसकी एज थी। तो इसकी आदत थी कि जब भी ये कस्टमर को पिक करने के लिए जाता था अपने पैसेंजर को, तो उसकी इज्जत के लिए दरवाज़ा खुद खोलता था। तो जब भी ये जाता टैक्सी से बाहर निकल के खड़ा हो जाता, पैसेंजर आता, दरवाज़ा फ्रंट वाला या बैक वाला खोलता ताकि उसको इज्जत से बैठाया जा सके। हाँ साढ़े बंदे इस तरह नहीं करते जेड़े देसी ने, गोरे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि उसकी ये आदत थी, लेकिन इस आदत की वजह से उसको जान से हाथ धोना पड़े। फिर पुलिस ने पूछा और आपने उसको क्यों मारा, वो जो स्टूडेंट था। इसने कहा तो मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, उसने दो बार मेरी तरफ देखा था, उसके बाद आपने बैक की तरफ हाथ बढ़ाया तो मुझे लगा कि ये पिस्तौल निकाल के मैनू मार देगा। यानी अजीबोगरीब थ्योरी, उसने क्यों मारना है आपको भाई, उसके पास क्या वो को बदमाश वहाँ पे खड़ा है बेचारा स्टूडेंट, किताबें लेके खड़ा है। तो मैंने उसको इससे पहले कि वो मुझे मारता मैंने उसको मार दिया। जज ने आख्या नहीं ऐसे नहीं, तू जो मर्जी कहेगा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ऐसे नहीं है। अब तुझे जो है ना वो ये तूने जानबूझ के क्राइम किया भाई, टैक्सी वाले को मारा है तो पहले तूने बुलाया उसको, इसका मतलब ये दानिस्ता तौर पर किया गया, यानी जानबूझ के किया गया है। वो तो आपको लेने के लिए आ रहा था, उसकी कंपनी ने उसको साइन किया हुआ था कि आप जाओ पैसेंजर पिक करके आओ। तो ये बंदा जनाब अदालत में जो है ना वो फिर परेशान हुआ। इसकी फैमिली भी वहाँ रहती थी, इसका वालिद जो है ना वो इंतकाल कर चुका था, इससे 2 भाई थे, माँ थी, सारे इकट्ठे रहते थे और वहाँ पे ठीक ठाक अपना सेटल थे ऑफकोर्स। लेकिन इसकी घटिया हरकतों की वजह से सबको परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिर में अदालत ने इसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी और कहा कि 13 साल के लिए कम से कम आपको पैरोल पर रिहाई नहीं मिल सकती है। 13 साल हर सूरत आपने जेल में रहना है, उसके बाद देखी जाएगी। 13 साल हो गए क्योंकि ये सन 2000 का वाक़या है, 13 साल हो गए, उसके बाद भी इसको रिहाई नहीं मिली। बार बार इसको कहा जाता रहा कि जनाब जिसके वकला हैं कि इसको पैरोल पर रिहाई दी जाए, लेकिन ये 2026 तक इसको नहीं छोड़ा गया। आप अंदाज़ा करें, जज का कहना था कि ऐसे लोग माशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं और ये कभी भी नहीं सुधरते, लिहाजा ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, अदालत जेल में रहेंगे। अब देखते हैं इसके साथ फर्दर क्या होता है, क्योंकि जब आप पैरोल के लिए अपील करते हैं अदालत से तो आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है, तो कम से कम 2 साल के लिए आप दोबारा अपील नहीं कर सकते। तो अब ये 2-2 साल बाद अपीलें कर रहे हैं, बट इनको जो अभी तक कामयाबी नहीं हासिल हो रही। क्या फ़ायदा ऐसी दौलत इकट्ठी करने का, या क्या फ़ायदा आपको रातों रात अमीर होने का, या क्या फ़ायदा आपको दादागिरी करने का, बदमाशी करने का। क्या आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में जुर्म करना तो आसान है, जुर्म से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आपकी इस सारे वाक़े में क्या राय है, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जहाँ नहीं खुश रहें और उनसे बेको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।